दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। बाद सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। तमाम मुल्जिमों की आज ही अहले खाना से बात कराई जाए। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी इमरान रियाज का भी पता लगाने की हिदायत की। इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सजाए मौत बैरूनी राब्तों की सूरत में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने दलाइल दिए कि DGISPR का कहना है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटॉर्नी जनरल के बयान से मुतजाद है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वो आज भी अपने बयान पर कायम है। अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमें आपकी बात पर यकीन है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जंगी हालात में हो सकता है, लेकिन जंगी हालात न हो तो सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद के बगैर कैसे इल्जाम आयद किया जाता है, ये मामला समझ से बालातर है, सुकून कानून में है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सजाए मौत गैर मुल्की राब्तों की सूरत में हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सादा सा सवाल है, क्यों हिरासत में मौजूद लोगों की फहरिस्त पब्लिक नहीं कर देते। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सहाफी इमरान रियाज हमारी हिरासत में नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी सलाहियतों से यकीनी बनाएं, इमरान रियाज का पता लगाएं। चीफ जस्टिस ने वकला की जानिब से फौजी अदालतों के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। ईद पर सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब हम ईद के बाद मिलेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें।